हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सद्दाम ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये पार्ट 5 है। इस वीडियो में आज हम 13, 14 और 15 चैप्टर विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो 2025 में पूछे जाने की संभावना होगी, जिसमें अध्याय 13 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन गोलीय सतह से। इस चैप्टर का फर्स्ट प्रश्न है लेंस के 3 उपयोग तथा लेंस की परिभाषा। इस प्रश्न में आपको लेंस की परिभाषा तथा लेंस का 3 उपयोग करना है। सेकंड प्रश्न है इस चैप्टर का अवतल दर्पण की परिभाषा एवं तीन उपयोग। इस चैप्टर का थर्ड प्रश्न है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध लिखिए। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध लिखना है। या सिद्ध कीजिए कि F = R/2। इस प्रकार से भी इस प्रश्न को पूछा जाता है। इस चैप्टर का फोर्थ प्रश्न है लेंस की क्षमता। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेंस की क्षमता से क्या समझते हैं, इसकी इकाई लिखिए। इसकी इकाई डायोप्टर होता है। इसकी इकाई लिखिए। इस चैप्टर का फिफ्थ महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में 3 अंतर। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में 3 अंतर लिखिए। इस चैप्टर का 6 महत्वपूर्ण प्रश्न है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। इसके प्रकार को समझाइए। इस चैप्टर का 7 महत्वपूर्ण प्रश्न है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता केंद्र, वक्रता
त्रिज्या ध्रुव को परिभाषित करें। इसका केवल डेफिनेशन लिखना है। 8 प्रश्न है इस चैप्टर का। प्रकाशिक तंतु प्रकाशिक तंतु तथा दूरदर्शी की परिभाषा लिखें। इस चैप्टर का 9 महत्वपूर्ण प्रश्न है। अवतल दर्पण द्वारा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न था और इसी प्रश्न में से पूछे जाएंगे इस बार सीजी बोर्ड में। अब नेक्स्ट चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। चैप्टर नंबर 14, अध्याय 14, जीवों में जनन। इस चैप्टर का फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है। किन्हीं दो उभयलिंगी जीवों के नाम लिखिए। इस चैप्टर का सेकंड महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्त्री केसर का फूला हुआ आधार भाग क्या कहलाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रजनन किसे कहते हैं। प्रजनन किसे कहते हैं। प्रजनन के प्रकार लिखिए। प्रजनन के प्रकार की परिभाषा भी ध्यान में रख लें। फोर्थ प्रश्न है इस चैप्टर का महत्वपूर्ण। निषेचन क्या है। निषेचन क्या है। इस चैप्टर का 5 महत्वपूर्ण प्रश्न है। युग्मनज क्या है। इसी प्रकार से 6 महत्वपूर्ण प्रश्न है। युग्मक क्या है। ये छोटे छोटे प्रश्न है और तीनों एक दूसरे से रिलेटेड प्रश्न ही है, अलग से नहीं है, तो इसका भी ध्यान रखें आप। 7th महत्वपूर्ण प्रश्न है प्लेसेंटा। ये प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। प्लेसेंटा किसे कहते हैं। प्लेसेंटा या इसे जरायु भी कहते हैं। प्लेसेंटा या जरायु किसे कहते हैं। इसके 2 कार्य लिखिए।
इसी प्रकार से 8 महत्वपूर्ण प्रश्न है, वर्धी प्रजनन, मुकुलन, बीजाणु तथा पुनरुद्भवन क्या है? ये एक प्रकार का प्रजनन है, इसकी परिभाषा लिखना है और एग्जाम्पल। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का, और काफ़ी ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। परागण क्या है? इस प्रश्न को जरूर ध्यान में रख लें। परागण के प्रकार लिखिए। स्वपरागण, परपरागण, इस प्रकार से परागण के प्रकार है और इसकी परिभाषा भी। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रारूपी पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। इसी प्रकार से इस चैप्टर का नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, माहवारी या मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या है? ये प्रश्न भी काफी पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से 12 महत्वपूर्ण प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में 13 प्रश्न है और लास्ट है इस चैप्टर का, मनुष्य के मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इस चैप्टर का लास्ट महत्वपूर्ण प्रश्न था। अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, अध्याय 15, अनुवांशिकी, जनकों से संतानों तक। इस चैप्टर का नाम है जनकों से संतानों तक, जेनेटिक्स चैप्टर है। इस चैप्टर का फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनुवांशिकी क्या है? इस चैप्टर का सेकंड महत्वपूर्ण प्रश्न है, जीन क्या है? थर्ड महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका, प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण।
प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण से क्या समझते हैं। इसी प्रकार से इस चैप्टर का 4th महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेंडल के तीनों नियम। फर्स्ट, प्रभाविता का नियम। सेकेंड, स्वतंत्र अपव्यूहन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं इसको, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और मेंडल के थर्ड नियम है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। लिखिए, इस चैप्टर का 5th महत्वपूर्ण प्रश्न है, सॉरी 6th महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेंडल द्वारा मटर के पौधे के चुनाव के 3 कारण लिखिए। इस चैप्टर का ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर का 7 अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाइए। लॉन्ग प्रश्न में ये पूछे जाते हैं, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने परिचित 10th बोर्ड स्टूडेंट को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।